बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं मरवान चौधरी। प्रोग्राम है रंग नाइट स्पेशल और आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं वो भी हैं स्पेशल। यकीनन आप सबके दिलों की धड़कन हैं। सबसे पहले जो हमारी पहली मेहमान है इनका तारुफ करवाते हैं। डॉक्टर नबीहा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सोशल मीडिया की एक बहुत इस वक्त उभरती हुई स्टार हैं। इसके अलावा टिकटॉक पर भी बहुत फेमस हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी इनको कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और सबसे बड़ा जो तारुफ कि डॉक्टर नबीहा बहुत अच्छी होस्ट हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं और ख़ास तौर पे जो सोशल इश्यूज़ हैं और जो ह्यूमन एंगल की स्टोरीज़ हैं उनके ऊपर बहुत वर्क करती हैं। ऐसे ही है? बहुत शुक्रिया। और जो दूसरी हमारी मेहमान है वो बड़ी प्यारी शख्सियत की मालिक हैं, बड़ी जॉली सी उनकी पर्सनालिटी, ये कहा जाए तो कम ना होगा कि बहुत ही शुगली हैं और बैठे बैठे सबको हंसा देती हैं। वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर रूबी, जो कि टिकटॉक स्टार भी हैं और मुन्ना भाई MBBS भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। टिकटॉक पे तो आपकी शरारतों ने सबको महसूस किया हुआ है। जी जी, रियल में भी शरारतें करती रहती मैं। अच्छा, अभी इनकी शरारतों की तरफ भी आते हैं। और तीसरी जो हमारी मेहमान है, जो कि बहुत ही प्यारी आवाज़ की मालिक हैं, मारिया मीर। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, चाहे उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हों या कोई भी स्टार, सबके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया और इनके अपने जो गाने हैं वो इस टाइम पे ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मारिया? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे? इतनी छोटी सी मारिया, इतने बड़े बड़े काम। छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा पैक बड़ा धमाका। ये तो डॉक्टर रूबी बता सकती हैं। देखिए, ये धमाके वाली बात जो है ना वो सही कही है आपने उन्होंने। बड़े धमाके की बात की है। उन्होंने कहा छोटा पैक और बड़ा धमाका। छोटा बैग इधर का है, बड़ा धमाका मेरी तरफ कह दिया। अच्छा डॉक्टर रूबी, ये किस तरह से सबको हंसा लेती हैं? आजकल इतना नफसा नफसी का दौर है, एक ऐसा आलम है कि सब ऑलमोस्ट परेशान है लोग, मगर डॉक्टर रूबी हर वक्त हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं। क्या राज है? मेरा राज क्या हो सकता है? मैं कहती हूँ हंसते रहो, टेंशन लेके क्या लगने, बीमारियाँ लगनी है ना मरवा, उससे बेहतर नहीं बीमारियों को, टेंशनों को दूर से भगाओ। और मैं वैसे भी पर्सनल जो मेरी रियल लाइफ है ना उसमें मैं काफ़ी शरारतें करती रहती हूँ। मेरे घर में मैं बेल बजा के भाग जाती हैं और भी बहुत सी शरारतें, किसी को धक्का दे देती हैं सीढ़ियाँ जाते हुए को। अक्सर नबीहा ही काबू आती है मेरे इन चक्करों में। इनको ये बड़ी मासूम है। ये मुझे तंग करती रहती हैं, कभी मेरी चीज़ें खा जाती हैं, मुझे खाना नहीं खाने हाँ, देती, ये तो मान सकते सारा खाना खुद खा जाती हैं। फिर मेरी जो है वो, अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी रही होंगी लेके भाग जाएंगी और गवाही इसकी जो है वो टिकटॉक पे मौजूद इनके अकाउंट पे वीडियोस देंगी कि ये ऐसे मुझे तंग करती है। अच्छा डॉक्टर नबिया, ये कैसी केमिस्ट्री है कि आप दोनों एक साथ नज़र आती हैं और इतना अच्छा कॉम्बिनेशन, और लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं जी, क्योंकि दौर ही ऐसा जा रहा है, जब लोगों को टेंशन होती है तो ऑब्वियसली हर कोई स्क्रॉल करता है टिकटॉक को। ऐसे ही है। असल में मरवा, जिस तरह के हम डेली बेसिस पे न्यूज़ का प्रोग्राम करते हैं ना, और जिस तरह डेली बेसिस पे लोगों की, आम आवाम की शिकायतें हमारे पास आती हैं, जिस तरह मैं प्रोग्राम करती हूँ और उसमें पूरा सच बोलती हूँ, पूरा सच दिखाती हूँ, इतना हैक्टिक प्रोसेस होता है कि उसके बाद जो है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इस तरह की वीडियोस में जाना पड़ता है, ताकि आप ख़ुद को भी, माइंड को रिलैक्स कर सकें और लोग भी आपको देख के एंटरटेन हो सकें। तो मेरा बड़ा सीरियस करैक्टर है इनके साथ और ये जॉली करैक्टर हैं, तो वो दोनों जब मैच हो जाता है तो लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं। और आजकल तो हमारी वीडियोस बड़ी मिलियंस पे जा रही हैं और लोग उसको बड़ा पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब इतनी उस तरह से स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ती है जिस तरह के लोग अब लाइक्स बाय करते हैं और बहुत सी चीज़ें लोगों को एक लग रहा होता है कि पता नहीं ये फेक है। हाँ। मगर लोगों का प्यार इतना है आपके साथ, आप दोनों के साथ ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और ये प्यार अल्लाह करे कि बना रहे इसी तरह से, क्योंकि मेरा तो मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट रहता है। मैं बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी थी, आप यकीन करें, लेकिन डॉक्टर रूबी जब से मेरी लाइफ में आई हैं और जब से मैंने इनके साथ वीडियो बनानी शुरू की है, ये टिकटॉक पर भी मुझे लाने वाली यही हैं। हंसना सिखा दिया, हंसना सिखा दिया। तो मतलब मेरी लाइफ जो है वो इनकी तरफ तो था ना कि हंसना मना है, मगर आपने कहा नहीं, मैंने कहा हंस के जो है ना। नहीं, पहले दिन जब मैं नबिया से मिली ना, आज से कोई 5 साल पहले, तो मरवा ये बड़ी क्या मसला भाई तेरे साथ। मैंने कहा मेरे साथ वीडियो बनाएंगी? कहती है हाँ बना लूंगी।
मैंने कहा अच्छा डांस वाला स्टेप है, तो 2 मिनट ना मुझे देख के ना सोच में पड़ गई। मैंने कहा क्या हुआ है, आप हंसती नहीं है? कहती नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता ना, हम लोगों की लाइन ऐसी है, मेरा प्रोग्राम ऐसा है। और मैंने कहा प्रोग्राम को छोड़, हम कौन सा लाइव आए हैं इस वक्त। फिर इनको आहिस्ता 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 इनकी फैमिली भी इस चीज़ पे बड़ी हैप्पी है कि ये अब गुस्सा करना छोड़ गई हैं, नहीं तो हर वक्त डॉक्टर नबिया के नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता। ऐसे ही था। असल में नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा तो हमेशा गलत बात पे आता था। बहुत सीरियस पर्सनालिटी, मैंने आपको जैसे बताया कि हंसी मेरी लाइफ में बहुत कम होती थी, क्योंकि हम इतना हेक्टिक वर्क करते हैं, सारा दिन जो है वो लोगों की रुदात सुननी, तकलीफ़ परेशानियां सुननी, तो बंदा ऑटोमेटिकली आपका मूड जो है उसी तरह का हो जाता है। और मैं क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं अक्सर औकात लोगों को भी इंटरटेनमेंट के हवाले से बताती रहती हूँ कि आप अपनी लाइफ को सेटल करें, कलर्स में आएँ। मैं एक ही तरह के कलर पहनती थी, ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा पसंद था, वाइट कलर पसंद था, वही पहनती थी। इन्होंने मुझे कलर स्कीम दी, नहीं आज डॉक्टर नबी आपने ये कलर पहनना है। आज भी मेरे साथ जो है वो आप देख लें कि कलर मैचिंग हुई भी है। ज़बरदस्त जी। और ज़िंदगी वाकई जो है वो खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन है, बिल्कुल। और ज़िंदगी के सारे रंग हैं, और ये रंग ना हो तो ज़िंदगी के अंदर जो रंग शामिल है वो फीके लगने लगते हैं। तो मारिया आपकी तरफ आते हैं, आप भी टिकटॉक पे छाई हुई हैं, और स्पेशली वो वीडियोस जो आप खुद गा कर बनाती हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस लोग आपको दे रहे हैं। जी जी, बेसिकली रिकॉर्डिंग में तो हर कोई गा लेता है, सिंगर है आजकल तो कोई भी सिंगर बन जाता है, लेकिन उस लाइव गाना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है। और मैं आजकल ज़्यादातर सूफ़ी कर रही हूँ। अच्छा। सूफ़ी को बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, क्योंकि मैंने किसी से, अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि मुझे जो मैं सॉन्ग्स गा रही हूँ वो तो एक वेस्टर्न स्टाइल है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप अगर मुझे ये बताएं कि मैं इसी तरीके के, इसी स्टाइल के गाने गाऊं तो वो ज़्यादा बेटर है या मैं वर्ड स्टाइल गाऊं। मैं वर्ड स्टाइल गाऊं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मारिया तुम्हारे अंदर टैलेंट है और उसको बाहर निकालो। मतलब जो जो चीज़ें सूफ़ी हैं, क्लासिकल हैं, मैं गा सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं लाइव करती हूँ टिकटॉक वगैरह पे। अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उसका। यानी आपको लगता है कि तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी के जो रंग हैं सूफीज़म में, वो लोग उस जानिब ज़्यादा जो है उनकी तवज्जो है? जिन लोगों की तवज्जो मेरे ख़्याल में इस साइड है, वो बहुत अच्छी ज़हनियत के मालिक है मेरे ख़्याल में। अच्छा। बहुत, क्योंकि ये एक सूफ़ी है ना, ये एक रूहानियत का रिश्ता है। शैतानियत और रूहानियत में ये फ़र्क है कि शैतानियत में इंसान डांस करता है, शैतान डांस की बात ना करें, इनको डांस आता है। बहुत काम खराब हो जाना है। नहीं नहीं, ये बात नहीं मैं कर रही, मैं एक सिंगिंग की बात कर रही हूँ कि जो फास्ट सॉन्ग्स होते हैं, जैसे काफ़ी सिंगर्स हैं। नहीं, बिलाशुबा ऐसे ही है कि जब आप सूफीज़म की तरफ जाते हैं तो एक आपकी रूह को भी सुकून मुयस्सर आता है। आपको आपकी जो रूह को सुकून मिलता है वो सिर्फ सूफ़ी से ही मिलता है, नो डाउट। या मेलोडीज़, मीठी कोई अच्छी मेलोडी, या फिर सूफ़ी। तो फिर आज हमारे देखने वालों को कौन सा सूफ़ी सॉन्ग सुना रही हैं? अभी मैंने रिसेंटली एक टिकटॉक पर सॉन्ग अपलोड किया है, तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है जी। दुनिया डाढ़ी असियां माड़े हो, ते डर दे उफना कर दे, हो दुनिया डाढ़ी असियां माड़े, ते डर दे उफ ना कर दे, हो मिट्टी दा तू, हो मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले,
कल मिट्टी दे थल्ले ज़बरदस्त जी, बहुत उम्दा। और वाकई जो है वो एकदम से जो इस टाइम पे माहौल है उसकी रानाइयों पे जैसे सहर तारी हो जाता है। आपकी आवाज़ ने वो सहर तारी कर दिया। और फिर इंसान की हकीकत ही यही है कि वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही खाक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये राज जिसने जान लिया, जिसने पा लिया, वो सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे ही है। आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर नबिया, जैसे आप टॉपिक चूज़ करती हैं, जी कभी डर नहीं लगा कि मैंने अगर इस हकीकत से पर्दा उठा दिया तो मुझे यहाँ थ्रेट्स आए हों? जी क्योंकि आप बहुत बोल्ड काम कर जाती हैं, सम टाइम लोगों को बहुत ऐसा खींचा लगा देती हैं जी और बहुत सी चीज़ों को बेनकाब भी कर देती हैं। ऐसे ही है। मरवा, आप इस चीज़ को समझती हैं, आप खुद एक एंकर पर्सन है और एक अरसे से आप इस फील्ड से रिलेट करती हैं। इस फील्ड में सच बोलना जुर्म बन जाता है आपका। एक सहाफ़ी को, एक एंकर पर्सन को जब सच बोलना पड़ता है उसे बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। मुझे बिल्कुल थ्रेट्स आए, मुझे बहुत सारी धमकियाँ आई। मैं LDA के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं वासा के ख़िलाफ़ भी प्रोग्राम करती हूँ, मैं कमिश्नर हो, DC साहिबा हो, कोई भी हो, सब जहाँ पर प्रॉब्लम आती है, इंतज़ामिया की जो गफलत है, जो आम आवाम परेशान है, मैं इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करती हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपनी इंतज़ामिया का शुक्रिया आपके प्रोग्राम के थ्रू भी अदा करती हूँ कि जब भी मैंने किसी चीज़ को, किसी मौजू को बहस बनाई है, जब भी किसी इंसान के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, तो उस पर एक्शन ज़रूर होता है मेरे प्रोग्राम पे। ज़बरदस्त। ये सबसे बड़ी मैं जो है वो क्रेडिट दूंगी कि इंतज़ामिया इस चीज़ को समझती है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तनकीद बराए तनकीद मेरा मौजू नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह मेरा मौजू है। ज़बरदस्त। तो अगर इस्लाह हो जाए तो इससे बेहतरीन और क्या चीज़ होगी। तो इस टाइम पूरा सच प्रोग्राम जो है वो आपके जितने भी महकमे हैं, जगहें हैं, आम आवाम है, इवन हमारे चैनल के बाहर जो है वो लोगों का एक रश लग जाता है कि कभी कभार तो हमें इतनी सारी शिकायतें मौसूल होती हैं। मैं किसी को जो है वो रिजेक्ट नहीं करती, जहाँ कर सकती हूँ, जिसका साथ दे सकती हूँ उसके लिए खड़ी होती हूँ। इंसान का बस दुनिया में आने का मकसद यही है, एक दूसरे का साथ देना। अगर आज हकीकत और सच से पर्दा नहीं उठाएंगे तो सारी ज़िंदगी इस झूठ का सहारा लेकर हमारी 7 नस्लें तक भुगतती रहेंगी पाकिस्तान में जो हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर नबिया के बारे में ये कहा जाए तो कम ना होगा कि सहाफ़त तो कर रही हैं मगर उसके साथ साथ बहुत बड़ी इबादत भी कर रही हैं, बहुत से लोगों के काम आती हैं और इंसान वही है जो दूसरों के काम आए और बहुत सी चीज़ों को दरगुजर करे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि डॉक्टर रूबी का मूड थोड़ा सा ना सैड सा हो गया और ये सैड अच्छी नहीं लगती। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मगर ब्रेक पे जाने से पहले मारिया से कहते हैं कि हमें एक चुलबुला सा गाना सुना दें, इनका मूड अच्छा हो जाए। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। होवे तू करनी ये हाँ या तू ना करनी, वेट करा वे तू कद मेरी बाँ फड़नी, वे तू करनी ये हाँ या तू ना करनी, वेट करा वे तू कद मेरी बाँ फड़नी, केड़ी सोचा विच रहना है, पता चलदा नी जट्टा मैनू तेरा, मेरी अखां के टिकिया रवे, तेरा सोने आवे सोना जिहा चेहरा, हाय तेरे बिना लगदा नहीं, दिल लगदा नहीं एक पल मेरा, मेरी अखां के टिकिया रवे, तेरा सोने आवे सोना जिहा चेहरा, हो टुरना है नाल तेरे चुन ले तुरा, सावां दा की पता है वे करना वसा, करे इज़हार इन्नी देर ना तू करवे, इश्के दे विच हेर फेर ना तू करवे, टुरना है नाल तेरे चुन ले तुरा, सावां दा की पता है वे करना वसा, करे इज़हार इन्नी देर ना तू करवे, इश्के दे विच हेर फेर ना तू कर, सच्चे रब कोलों तैनू मंगदी, हर जन्म तू रवे बस मेरा, मेरी अखां के टिकिया रवे, तेरा सोने आवे सोना जिहा चेहरा, हाय तेरे बिना लगदा नहीं, दिल लगदा नहीं एक पल मेरा। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ज़बरदस्त मारिया ने सॉन्ग सुनाया और मारिया के लिए क्लैपिंग तो बनती है। और मारिया के सॉन्ग की वजह से देखिए डॉक्टर रूबी का मूड भी फ्रेश हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये राज क्या था, कैसे आगाज़ हुआ, टिकटॉक की जानिब कैसे आई, कैसे सोचा कि मैं कोई वीडियो बनाऊं? आप डॉक्टर भी हैं।
डॉक्टर वैसे सीरियस होते हैं। नहीं, अपने काम में सीरियस होती है। जब ड्यूटी पे जाती हूँ तो अक्सर लोग कह देते हैं ना हमारे साथ वीडियो बना लें, तो मैं ऐसे करके देखती हूँ बस, फिर वो समझ जाते हैं कि इस वक्त मूड नहीं है। मरीज उठ के इनके साथ वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं। मतलब इस तरह से है कि 2019 में ना कोविड का सिलसिला चल रहा था। अच्छा। तो हम लोग ना ड्यूटी करते थे 4-4, 5-5 गाउन पहन के, और बहुत बुरे हालात होते थे हमारे। तो जब घर आना तब भी टेंशन रहती, घर वाले हमारे पास आके नहीं बैठते थे, कोई जम्स तो नहीं साथ ले आए हुए ये लोग। वो चलते चलते ना एक दिमाग में आया बात कि हर वक्त जो है ना थोड़ी सी एक्टिविटी बाहर जाने की तो बंद है, घर में बच्चों को फ़ोन पकड़ाना, भांजे भांजियों को चलो जी मेरी ज़रा वीडियो तो बना दो। अच्छा। उन्होंने मुझे आइडियाज़ देना, बच्चों ने, न्यू जनरेशन थी, आइडिया देना पुप्पो आज आप ऐसे भी करो। न्यू जनरेशन है। ओए मैं मर गई जी, ये ज़रा हाईलाइट कर देना बात कि मैं न्यू जनरेशन। ये जी हाईलाइट हो गई है। तो वहाँ से चलते चलते फिर जो है ना वो आगे शुरू कर दिया काम, लेकिन इसके पीछे और भी कई वजूहात थी। फिर मैंने जिद में बनानी शुरू कर दी। अच्छा, मतलब किसी टिकटॉकर के साथ जिद लग गई? नहीं, टिकटॉकर के साथ नहीं, फैमिली में जिद लग गई ना। अम्मा की परमिशन थी बना लो। तो अच्छा। फैमिली में ना पार्टीज पे नहीं बुलाना, फैमिली इवेंट्स होते थे। यानी फैमिली के जो लोग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया? जी जी, कि ये तो शरीकों ने तो वाहियात काम है। मेरी कोई वीडियो वाहियात नहीं होती। मेरी बहुत साफ नीट एंड क्लीन वीडियो और आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद भी आज यही था कि आप जो भी कंटेंट बनाती हैं उसके पीछे कोई ना कोई सबक होता है और बड़ा अच्छा लेसन लोग ले लेते हैं आपसे, और फन में बाकायदा कुछ लर्न करने का मौका भी मिलता है। जी जी बिल्कुल। मैं जो हूँ हेल्पिंग वीडियो भी बनाती हूँ, मोटिवेशनल जो होती हैं, दरबारों पे भी, दरगाहों पे भी जाके बनाती हूँ। अच्छा। हम लोगों की इमदाद जेन्युइन में करते हैं, वो भी बनाते हैं जी। और ऐसा नहीं है, पहले उनसे पूछ लेते हैं अगर आपको इतराज़ है, कुछ लोग मना कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारी डांस की वीडियोस भी आपकी आती हैं, बल्कि डॉक्टर रूबी इतनी कमज़ोर सी जान है, इनको पकड़ पकड़ के आप डांस करवा रही होती हैं। ये ना सॉरी डॉक्टर नबिया, बेसिकली नबिया जो है ना इसको डांस बड़ा अच्छा आता है, लेकिन ये मेरे आगे मानती नहीं थी। तो मैंने कहा जब मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती। तो अच्छा, ये मुझे क्या डांस करवाती हैं? वो वाइपर लेके मुझे जो बाहर निकाल देती हैं, कभी दरवाजे से बाहर, कभी मुझे जो ऐसे करके घुमा देती हैं। ये इन्होंने मुझे जो है मुझे तो एक दिन डर भी लग रहा था, मैंने कहा उनकी कोई हड्डी शड्डी ना निकाल दे। ये जो है वो करती हैं ये मेरे साथ। नहीं बस तो ये मैं यही पूछने लगी हूँ कि जैसे आप वीडियोस बनाती हैं और जब डांस मूड में रहती हैं आप, तो कभी उधर भी जाके कोई धमाल वाला सीन तो नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा बस हुआ था ऐसा मसला कि एक जगह पे हम लोग गए, वहाँ पे माहौल ऐसा हो गया। अच्छा। तो हम लोगों ने हल्का सा थोड़ा सा, मेरे ख्याल से आपके चैनल पे ही हुआ था। अच्छा, हमारे ईद शो पे। हाँ जी। तो वो बड़ा मज़ा आया था और बड़ी अच्छी वीडियोस मेरी वो गई थी, मिलियंस क्रॉस की थी। तो बल्कि लोगों ने नीचे लिख भी दिया था आजकल न्यू टीवी वालों के काम चल रहे हैं। नहीं जी, तफरी के जो मौके हैं वो कहीं पे भी हों, वो चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने के लिए होते हैं। तो आपकी तरफ मैं आती हूँ, बहुत ज़बरदस्त पिछले दिनों आपको क्रेडिट जाता है कि आपने गवर्नर हाउस में एक तकरीब की जिसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस इशू को ख़ास तौर पे उठाया गया जी, और बहुत सी जो सहाफ़ी ख़वातीन हैं उनके मसाइल को उजागर किया गया जी। तो ये क्या सोच के आपने ये इनिशिएटिव लिया और बड़ा सक्सेसफुल रहा? मैंने इससे पहले भी कई इवेंट्स किए हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इवेंट मरवा इस वजह से था कि इसमें आप जैसी सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम बड़ी और अच्छी जर्नलिस्ट ने शिरकत की, और मेरी एक कॉल पर जो है वो सब ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान की तारीख की कोई ऐसी जो है वो इवेंट नहीं था कि जिसमें 200 से ज़ायद एक टाइम में जर्नलिस्ट जो है एक पैनल तले इकट्ठी हुई हों, या आज से पहले किसी ने जो है वो ये इनिशिएटिव लिया हो। गवर्नर साहब से मैंने उन्हें शील्ड्स भी दिलवाई, और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो है आपके सामने, आप वहाँ मौजूद थी, हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें और शराइत भी उनके सामने रखी कि जर्नलिस्ट की सैलरीज़ बढ़ाई जाएँ, उनको स्पेशली जो है वो उनके लिए प्रेस क्लब की मेंबरशिप खोली जाए, ख़वातीन का कोटा ज़्यादा रखा जाए, ख़वातीन के लिए जो है वो घर, जर्नलिस्ट के लिए घर और कन्वेंस, ख़ास तौर पे कन्वेंस अलाउंसेस जो है वो उनको दिए जाएं चैनल्स की तरफ से। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले शायद मैंने ही ये आवाज़ बुलंद की। और अच्छा, कहा यह जाता है कि औरत को बर्दाश्त नहीं करती, मगर एक औरत ने इतनी औरतों के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। जब आपकी लॉ अल्लाह के साथ लगी हो ना, और आप अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में सिर्फ अपना नाम बनाने नहीं बल्कि अपना काम करने आए हो, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप औरत हैं या मर्द हैं। फ़र्क ये होता है कि आप किसके लिए किसकी मदद कितनी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मर्द हजरात भी इस बात की गवाही देंगे
कि मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ, मेरे भाई हैं और मैं सबके साथ जो है वो जहाँ किसी को ज़रूरत होती है मैं हाज़िर होती हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बहुत ही पाकिस्तान की कोई ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जिसके पास हर मसले का हल है, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि मरवा जो टाइम निकालता है, किसी के लिए हाजिर रहता है, मेरी एक कॉल से अगर किसी का काम हो जाता है तो मुझे क्या दिक्कत है। ज़बरदस्त। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब आप किसी के काम आते हैं, और सबसे बढ़ के बहावलपुर का जो यूनिवर्सिटी का वाक़या था उस पर भी आपने इनिशिएटिव लिया, आवाज़ बुलंद की, तो क्या उसमें अभी कुछ नया जो अच्छा है मरवा, ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। पाकिस्तान में जिस तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी और जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के मामलात सामने आए, इस पर कोई नहीं बोला मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कोई एंकर जो है वो सामने नहीं आया। मैंने ही ये हिम्मत की और पूरा सच जो है वो दिखाया। उसके बाद सोशल मीडिया पे मेरे बहुत से इंटरव्यूज़ हुए, गवर्नर साहब तक ये बात पहुंची, हमने उनको बाकायदा तौर पर जो है वो टैग किया, बताया कि सर आप कोई लाहे अमल जो है वो तय करें। पूरी कमेटीज़ बनी और उन्होंने एक मरासला जारी किया तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कि बाकायदा तौर पर जो है वो कमेटीज़ बनाई जाएं। उन कमेटी की जो हेड हैं वो ख़वातीन हों, और जो ख़वातीन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आती हैं बच्चे बच्चियाँ, और उनको अगर वहाँ पर कोई हैरेसमेंट का जो है वो सामना करना पड़ रहा है तो वो खातून के पास जाएं और वहाँ पे अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवाएं। तो मेरी ये सबसे बड़ी जीत थी जिसकी मुझे खुशी हुई कि मेरे ये कहने पे और ये करने पर जो है वो लाखों बच्चियाँ जो हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज हो गई आने वाले वक्त में। वरना ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा अलमिया था कि यहाँ इज़्ज़तें लूट रही थी और कोई पूछने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो है वो मेरी सूबाई मुतसिब पंजाब जो है नबीला हाकिम अली, उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे मीटिंग में इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहबा, हम इस कानून को सख्त करना चाहते हैं, आपके पास इसकी क्या तजावीज़ हैं कि हम इसको जो है वो ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से काम करें। फिर उस पर भी काम हो रहा है और इंशाल्लाह इसके कानून को बड़ा सख्त किस्म का जो है वो किया जाने लगा है। ये भी आपको आइंदा चंद आने वाले दिनों में जो है वो नज़र आ जाएगा। और डॉक्टर नबिहा के जो काम है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं, और अल्लाह इनको इस्तकामत दे कि वो ऐसे ही इंसानियत की खिदमत करती रहें। जहाँ पर एक एंकर बैठी होती है ना, वहाँ पे दो लोगों का बोलना समझ लें मुश्किल ही हो जाता है। और डॉक्टर रूबी की तरफ जाते हैं कि इनके साथ जो है ना वीडियोस तो आपकी देख ली, जी जी, क्या पर्सनल लाइफ में भी आप दोनों इतनी अच्छी दोस्त हैं? बिल्कुल मिलते हैं हम लोग, फैमिली इवेंट्स भी अटेंड करते हैं। अगर इसको कहीं इनविटेशन है तो ये मुझे कॉल करती है, मुझे कहीं इनविटेशन है तो मैं इसको कॉल करती हूँ। हमें जो प्रमोशन PR पैकेजेस मिलते हैं वो भी हम डिवाइड करते हैं आपस में। हम जो कहीं फूड ब्लॉगिंग के लिए जाते हैं उसमें भी हमारा आपस में प्रॉपर एज अ फ्रेंड हम चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी बॉडी शेमिंग पे किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया हो? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा माशरा है, यहाँ पर जो चब्बी लुक्स गर्ल हैं उनको शायद उस तरह से पसंद नहीं किया जाता, और एक स्किनी दौर चल पड़ा है। हालांकि मॉडल्स का जो कहा जाता है कि जो फिगर है वो एक अलग चीज़ है, जो एक्ट्रेस का फिगर है वो एक अलग है, मगर यहाँ पर सिर्फ वो स्किनी वाला जो सीन है वो ऑन है। हाँ नहीं, ये तो बड़ा काम ख़राब है स्किनी वाला। तो देखो हर बंदा तो अब इतना पतला नहीं हो सकता। अब आप मुझे देख लो, मुझे तो खाने से बड़ा प्यार है मरवा, मैं तो उसके बगैर रह नहीं सकती। अब कोई मुझे कहे जी डाइट कर लो तो वो तो मेरे पास से भी नहीं गुजर सकती। सही बात। बूटिंग का सामना रहता है। हाँ नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, फ़ैन फॉलोइंग की अगर बात करें ना, मेरी फ़ैन ज़्यादा फीमेल्स हैं। अच्छा। मार्केट में मुझे फीमेल ज़्यादा मिलती है, मेल नहीं मिलते, बहुत कम मेल मिलते हैं। लेकिन कमेंट्स में आया होता है मोटो थोड़ी शर्म कर लो, हाई मोटोज, मतलब इस तरह करके। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा बात नहीं रही। लेकिन कई लोगों ने लिखा होता है हम आपको डाइट प्लान दें। अच्छा, तो ले लिया करें। वो नहीं होनी डाइटिंग। हाँ वो नहीं, मुश्किल काम है। वॉक ठीक है, जिम ठीक है, डाइटिंग बहुत मुश्किल काम है। वो भी आजकल का मौसम नहीं। आप अगले प्रोग्राम में मुझे बुलाएंगे ना तो अपने जितना पतला पाएंगी। नहीं, मैं भी नहीं हूँ। अच्छा मारिया, आपकी तरफ आते हैं। कोई जैसे कि रूबी कहती है कि डाइट नहीं कर सकती, तो खाने पीने की शौकीन है आप भी? सेम इनकी तरह हूँ मैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फूडी हैं? बहुत फूडी हूँ मैं अच्छा खाना नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती। देखा, और डाइटिंग तो मेरे पास से भी नहीं गुजरी। बहुत सारे जिम्स मैंने ज्वाइन किए हैं, डाइटिंग की है, लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है यार, ऐਵੇਂ खपाना अपने कम आप को। खाने हाँ। की। नहीं, बैलेंस फूड जो है वो करनी चाहिए, हाँ, उसको लेना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज भी मस्ट है, क्योंकि बीमारियों से बचने के लिए। मैं तो खैर परसों चौथ भी डॉक्टर रूबी को कह रही थी कि इकट्ठे वॉक करते हैं। नहीं नहीं, आपको तो ज़रूरत नहीं मरवा जितनी मुझे ज़रूरत है। गई थी वॉक करने, 5-6 दिन के बाद चुप कर गई क्योंकि गर्मी बहुत है।
गर्मी हब्स बहुत है, है आजकल, attack होने बहुत का ही डर है। सफोकेशन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वॉक करना मुश्किल है। मगर सल्यूट है लोगों को जो बाकायदा अभी तक जिम भी करते हैं और वॉक भी कर रहे हैं। तो मारिया, हम फूड की बात कर रहे थे, आप फूडी हैं, तो क्या चीज़ खाने में बहुत पसंद है? मटन पुलाव मेरा फेवरेट है। मटन पुलाव। प्रोटीन लेते हैं ना डॉक्टर रूबी के मुंह में पानी आ रहा है। मटन बिरयानी और मटन कोरमा, मटन कढ़ाई, मटन में मटन हर में। चीज़, बटेर, अच्छा, सब कुछ मटन में। बटेर भी, और उसके अलावा हिरन का स्टेक। लो, कहाँ से आएगा? भाई इनके शौक तो जो है ना वो बड़े महंगे महंगे और मुश्किल है। हिरन का स्टेक और बटेर। आपने ट्राई किया कभी? नहीं, मैंने नहीं ट्राई नहीं किया। मजे का होता है। बहुत टेस्टी। अब मारिया बकरे हमें से ट्राई भी ज़्यादा कराएंगी। मज़े का होता है। अब मारिया तुम ट्राई कराओगी ना? मैं ज़रूर, क्यों नहीं। ये स्पेशली कहीं से आएगा हिरन का। हाँ, शिकार पे पाबंदी लग गई और FIR ही कट जाए हम पे। और ये मैं आपको बता रही थी कि बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और सम टाइम बहुत सच्ची खरी बातें कर देती हैं, और डॉक्टर रूबी अभी वैसे ही कर रही हैं। हाँ। तो ये ज़रूर हम पे जो है ना कोई पाबंदी लगवाएंगी। अच्छा मारिया, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी रिसेंट मेरा एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तेरे नाल मोहब्बता। अच्छा। और 15 डेज 20 डेज तक मेरे को, और उसके बाद नया सॉन्ग आ यानी रहा गाने पे गाना आ रहा है। गाने पे गाना, गाना ना। अच्छा। तो सही हो गया। तो कलर्स जो हैं वो कौन से पसंद करती हैं? कलर्स मुझे सिर्फ ब्लैक, कलर्स नहीं, ब्लैक पसंद है। ओनली ब्लैक। और मुझे कोई कलर पसंद नहीं है, लेकिन अभी पहनने पड़ते हैं, जाहिर है। बहुत ब्लैक पहन लिया, और अगर मैं सूफ़ी में कुछ डिज़ाइन करूँगी तो फिर वो ब्लैक में ही करूँगी। सही। तो जो इतने चुलबुले गाने आपने गाए, जी जी। कोई क्या कहते हैं गबरुओं के, कोई हाँ, बहुत सिखों के, इंडियन, कोई पंजाबी, भंगड़ा स्टाइल। यूके स्टाइल, और काफ़ी अभी जो रिसेंट जो मेरे सॉन्ग्स रिमिक्स हैं, वहाँ के जो यूके के दो लाइन्स तो फेमस गाने में। रैपर्स हैं, प्रेंजो, और वहाँ एक प्रोड्यूसर है सेवाक, उनके साथ भी मेरा एक गाना आ रहा है। और वहाँ पे जो कैफ़ेज़ हैं, क्लब्स हैं, गाड़ियों में बहुत अच्छे मेरे जा हर रहे तरफ मारिया के सॉन्ग बज रहे हैं। होते हैं। यूके में तो बहुत फेमस जा रही हूँ। और पाकिस्तान में भी आपको पता ही है जितना। अच्छा नबीहा, टॉक ऑफ द डे भी आपका होता है जी। जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस होते हैं, बल्कि मुझ समेत बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जो आपकी जो टॉक ऑफ द डे है वो उठा के अपने स्टेटस पे भी लगाती हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगियों में वही कुछ चल रहा होता है। जी। तो ये इतनी बातें कहाँ से आ जाती हैं जहन में? मरवा, वो बच्चे जो अपनी उम्र से बहुत बड़े हो जाते हैं वक्त से पहले, जिनको ज़िम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं अपने घर की, और माशरे में अपना मुकाम बनाने के लिए बड़ी इज़्ज़त से चलना पड़ता है, वो बड़ी तल्ख़ हकीकत बयान करना बड़ी आसानी से जानते हैं। टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान के नाम से, और वहाँ पे मेरी आपको सोशल मीडिया की यही जो आप बता रही हैं, ये टॉक ऑफ द डे जो है वो मिलेगी, और इसमें मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी बातें जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। कुछ तो मेरी स्टडीज़ के साथ हैं, कुछ माहौल, और कुछ मेरे अपने प्रोग्राम्स, और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ, उनके साथ हैं। तो लोग इस चीज़ को समझते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मुझे ये कमेंट्स आते हैं कि हम आपकी बातों से सीखते हैं, तब मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने जो बात की है अगर उसका असर किसी शख्स पर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग मेरी बात को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान से करनी पड़ती हैं, इसके लिए अपने करैक्टर को, अपनी ज़ुबान को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़ी कुछ और बातें हैं इस मामले में। जो लोग आप नज़र आ रहे होते हैं, जितना मॉडर्न आप लिबास पहन रहे होते हैं, कभी कभी आप अंदर से वैसे नहीं होते, बड़े सादे से होते हैं, फ़कीर टाइप बंदे होते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि हर मुस्कुराने वाला, हर हंसने वाला चेहरा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे गम ना छुपे हों, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा तल्ख़ हकीकतों से ज़िंदगी से आशना होते हैं तभी आपको ऐसी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूबी जो है ना वो गुस्सा कर रही हैं, वो कह रही हैं बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और फिर डायरेक्ट ही डॉक्टर रूबी की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक। और चटपटी बातों का सिलसिला जारी है, मगर मारिया थोड़ी सी खामोश हैं,
मगर डॉक्टर रूबी की तरफ चलते हैं। चाय इन्होंने पी ली है ब्रेक के दौरान और मुझे ये डर है कि डॉक्टर नबिया ने बताया था कि ये कप भी लेके चली जाती है, अगर कप मुझे पसंद आ जाए। हमारा कप तो नहीं पसंद आया ना आपको? नहीं, मैंने कहा नहीं रहने दो, इधर रहना। मेरी तस्वीर लगी होती तो शायद मैं ले जाती, या आपकी लगी होती तो ताज में ले ओह जाती। माय गॉड, मुझे पता होता तो मैं ज़रूर कप पे लगवा देती। अच्छा, आपका स्लोगन बड़ा हिट हुआ, बहुत से लोगों ने उस पर वीडियोस भी बनाए। मैं क्या बताऊं मरवा, उसमें जो मेरा हाल हुआ, मैं मर गई कर करके। उसको तो कॉपी राइट मार दिए इन्होंने, टिकटॉकरों ने, और उसके ऊपर रिपोर्टें लग गई। वो मैं आपको सुना देती हूँ। एक डायलॉग था हमारा, वो एक शादी की ऑफ़र दी नदीम नानी वाले ने, तो मैंने कहा डॉक्टर नबिया इसमें कूद पड़ो। तो मैंने कहा जी, इसने कहा रिश्ता दरकार है। मैं बड़ा प्रवान शुनवान बन के आ गई और डायलॉग बोल दिया, साढ़े नाल रवोगे तो नारा साडा इश्क है, होर किधर जाओगे तो बड़ा बड़ा रिस्क है। रिस्क है भाई, रिस्क है। आप यकीन करें, हमारी जब मिलियन में गई, टिकटॉकरों ने उठा के वो अपने नाम कर लिया गाना। अब नहीं उठाएंगे, उसका मैंने हल निकाल दिया है। क्या? अब मैंने ऐसा हल निकाला है ना, आप मुझे ऐसे करेंगी, सल्यूट मैं तो मारेंगे। आपको वैसे ही ऐसे करती हूँ। हाँ, मारना उसके बाद। अब ये है, साढ़े नाल रवोगे नारा साडा इश्क है, 804 को जाओगे तो बड़ा बड़ा रिस्क है। रिस्क है भाई, रिस्क है। 804 तो समझ गए होंगे बच्चों, अब बनाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना सबका। देखा ना, अब आपने सल्यूट नहीं ना और बड़ी मारोगे। खतरनाक बातें इन्होंने कर दी हैं। हाँ, ये बात है। सियासी। 804 नहीं 804 गैर कौन? सियासी पोस्ट। गैर कुछ बच्चे गैर सियासी होते हैं। डॉक्टर रूबी गैर सियासी हैं। हाँ। और वो भी बहुत चला था हमारा, वो मरियम नवाज कहती नहीं है, वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा मैं बन गई थी। अच्छा, हाँ, मरियम वो नवाज का बहुत मेरा चला गेटअप था। बहुत मशहूर हुआ था। कुछ थोड़ी बहुत लुक्स मेरी मरियम नवाज के साथ मिलती हैं, लेकिन मरियम वो- नवाज ने फिर ख्वाहिश का इजहार तो नहीं कर दिया था नहीं मिलने जी, के मेरी लिए? वीडियो डिलीट हो गई थी सोशल वीडियो मीडिया डिलीट हो गई से। थी। ये गवाह इस बात की कि मैंने जब मरियम नवाज़ बनी और मुझे एक चैनल ने जो है वो एज अ मरियम नवाज़ इनवाइट भी किया अपने प्रोग्राम में, तो मेरी बाकायदा तौर पे वीडियो डिलीट करवा दी गई थी। हमारे लिए भी बने ना फिर मरियम नवाज। डॉक्टर नबिया नकल उतार के दिखा दो थोड़ी सी। दुपट्टा अब नहीं है तो ऐसे ही बना लो मुंह शू। आप भी बड़ी मिमिक्रीज करती हैं वैसे तो, लेकिन डॉक्टर नबिया से रिक्वेस्ट करते हैं हाँ। जरा थोड़ा। अच्छा, उनका एक स्पेशल गेटअप है दुपट्टे के साथ, और वो स्टाइल जो है वो उनका है। लेकिन वो जिस तरह से अपना दुपट्टा हर वक्त सेट करती हैं, माजरत के साथ आपको बुरा लगे तो, वो बच्चा कहाँ है जो मियाँ साहब की तस्वीर चूम रहा था? कहाँ है वो बच्चा? एक मिनट रुकिएगा, मैंने मियाँ साहब के लिए वीडियो बनानी है, मैं ज़रा मियाँ साहब को भेजूंगी। डॉक्टर ये रूबी, बच्चा? ये रहा वो बच्चा। मियाँ साहब, ये वो बच्चा जो आपकी तस्वीर चूम रहा था। अब सारे लोग कहने लगे बच्चा या बच्चा। वो कह रहे बच्चा है कि बच्चा है। अब देखिए ये काम चेक करें लोगों के। ये लोगों के कमेंट्स थे उस पे, ये मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने लोगों के कमेंट्स आपको बताए। कहीं ना कहीं जो है वो हंसी बिखेर देती है चेहरों पर, और देखा ना, ये बड़ा हाँ। मुश्किल काम है लोगों को हंसाना खास तौर पे, और वो भी इस तरह के गेटअप से और इस तरह की जो हरकतों से कनात है आपकी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहुत मशहूर हो गया बच्चा बच्चा बच्चा। मैंने कहा कमाल ही होगी, बस कर दो भाई। गुस्सा नहीं चढ़ता? नहीं, क्यों चढ़ना है, जो सामने नजर आता है वही कह रहा बड़ी ना। खुश होती हैं जब लोग इन पे कमेंट्स करते हैं। कहती है, मैं कहती हूँ आप मत पढ़ा करें कमेंट्स। मैंने कहा मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे मज़ा आता है, लेकिन लोग आपके बारे में ऐसी बात कर रहे होते हैं तो आपको कुछ नहीं होता। हमेशा स्माइल इनके चेहरे पे रहती है। अब और इनकी मैं बात खुश बताती रहती हूँ। मुझे कहती है आज तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मैंने कहा वाह, आज नबिया कह रही खाना खिलाती हूँ, क्यों मुझे नबिया बुला। कंजूस है? नहीं मतलब वो गैर वो होता है ना, अचानक ही मैंने चली गई इनके साथ लिहाज दुम्बा खराई पे। वहां गई ना तो मैंने कहा डॉक्टर नबिया आप बैठो, मैं ना एक रोटी लगा के आई। मैंने रोटी बनाई, वो लगाई, अभी पोस्ट की है तो नीचे मैसेज भला क्या आया, ये तंदूर के ऊपर तंदूर कौन खड़ा है, हेलो और मैं हंस हंस के वही लेट गई, कहती क्या हुआ डॉक्टर रूबी, और खुद भी हंसी जा रही। मैंने कहा ये काम चेक करो लोगों के। कमेंट्स उनको का मजा जहाँ आता मर्जी है। बुला लें आप, ये वही वीडियो बनाएंगी। हाँ तो अच्छा है ना। कोई ना कोई कंटेंट निकाल लेंगी, ये कंटेंट की बादशाह है। बेस्ट है, ये कंटेंट क्रिएटर है। हाँ बस एकदम से अच्छा मारिया, आपकी तरफ आते हैं, आप कोई चुलबुला सा गाना इनके लिए गा दें। हाँ, इनके लिए गा दें ओके, कुछ। अभी जो रिसेंट मेरा सॉन्ग है लव सॉन्ग है और चुलबुला सा है, आपके लिए स्पेशल। थैंक यू। हसी रह के तेरे दर्द वे मुँह हर पासे नहीं
कर देवे हो दुख तेरे दिते भुल जांदी तेरे मोंडे ते सिर धर के वे असी रह के तेरे दर देवे मुँह हर पासे नहीं कर देवे दुख तेरे दिते भुल जांदी वे तेरे मोंडे ते सिर धर के वे हो लया लेखा विच लिखवा सुनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सुनिया लया लेखा विच लिखवा सुनिया नहीं होना तेरे तो जुदा सुनिया तू भी कर मेरी रखवालियां वे तेरे नाल मुहब्बता तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता तेरे नाल मुहब्बता पालियां वे तेरे नाल मुहब्बता। ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि डॉक्टर रूबी बैठी बैठी वो शायद जो है ना वो डांस नहीं किया। हाँ देखो वो ना म्यूजिक नहीं ना, हाँ म्यूजिक नहीं है। हाँ ये बात म्यूजिक के है। साथ कर डीजे वाले बाबू को कहूँ गाना हाँ, चला दे। डीजे वाले बाबू। गाना चला दो। डीजे तो बेचारा कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चलता अब आजकल कहाँ है वो। अब तो बहुत से डीजे आ गए हैं। हाँ घर घर में है। ये भी आवाज़ से भी डीजे बन जाती कभी कभी। इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, इनसे गाना सुने, मैं सही बता रही हूँ। सच्ची में एक दिन इनका मैंने वीडियो सॉन्ग सुना था खुद। अच्छा, आप वाकई? भी गाने गाती हैं? नहीं मैं नहीं, मुझे आते ये हैं। भी गाने गाती हैं, इनको बहुत अच्छे गाने गाने आते हैं। बाथरूम सिंगर तो नहीं? मैं बाथरूम सिंगर मैं हूँ। ये एक दिन मैंने कहा ये किसकी आवाज़ है, तो लंबा चौड़ा गाना गा रही। लंबा चौड़ा? हाँ मैंने बस कर दो लंबिया, तो भूली भी नहीं हो आप। कहती है हाँ लता मंगेशकर बनी हुई थी। अच्छा, मारिया पास सिंगर हैं, क्या लंबा चौड़ा भी कोई गाना होता है? बताएं जी। बिल्कुल होते हैं 20-20 मिनट के 30-30 मिनट के, हाँ, वो जो ताकि सूफी आगे होते हैं। लंबे चौड़े इंसान तो मैंने सुने थे। बेसिकली जैसे आपदा परवीन है ना, हाँ। जब आप उनको लाइव सुनेंगे ना तो उनका एक एक कलाम तकरीबन 20 मिनट का होता है। अच्छा उनका पूरा शो जो है ना तकरीबन 2 या 3 कलामों पे होता है। अच्छा अच्छा मारिया, मैंने आपसे बल्कि ये पूछना चाह रही थी कि सूफीज़म की तरफ जैसे आप अब आप कह रही हैं कि मेरा सूफीज़म में दिल लग रहा है, जी जी। तो इसकी कोई इंस्पायरेशन है, किसी से इम्प्रेस हुई है? ये एक रूहानियत का सिलसिला है, मैं शेयर करना चाहती हूँ। वैसे करना नहीं था लेकिन कर देती हूँ। 7 दिन से मुझे एक ख्वाब आ रहा है और मैं डिफरेंट दरगाहों पे जाके ना हाज़िरी दे रही हूँ। और क्योंकि मैंने जब स्टार्ट लिया था ना तो मैं दरगाहों पे नहीं जाती थी, अजीब सी तबीयत थी मेरी, कोई कहता भी था तो नहीं जाती थी। तो जब मैं बाबा बुल्ले शाह पे लास्ट हो के आई हूँ उसके बाद जैसे किसी बुज़ुर्ग का करम हो गया मेरे पे ना। मेरी जो सोच है, अब मेरा जो आप दूसरा काम देखेंगे ना वेस्टर्न, तो आपको लगेगा नहीं कि ये वही लड़की है जो इस टाइम आपके सामने है। ये वही मारिया है जो बिल्कुल। ना आपकी भंगड़ा बात पे स्टाइल। एक शेर मैं जरूर यहाँ जी, पे जी। कहूँगी। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा, माशाल्लाह। मैं नीवा मेरा मुर्शद उच्चा ते उच्चियां नाल मिलाई, हो। सदके जावा उन्हां उच्चियां तो जिन्हां नीवियां नाल निभाई। वाह वाह वाह, क्या कहने, आपके साथ ये बात है। जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बाबा- आप भी कुछ सुना दें। शेर सुना दो, ठहर जाओ, सोचने दो ना, कोई शेर कभी किसी को लिखा ही नहीं, क्या इनके करूं? लिए शेर है, मेरे दिल के बावर्ची खाने में तेरे प्यार का चूल्हा जलता है। मैंने पुलाव मेरे बनाया दिल है। के बावर्ची खाने में तेरे प्यार का चूल्हा जलता है, मैं रोज चावल बनाती हूँ, मेरा रोज पतीला जलता है। ये पतीला कह दिया मुझे, ऑन स्क्रीन है। नहीं, आपको नहीं कहा, अच्छा, उन्होंने अच्छा। पतीले की बात की है। आप पतीला नहीं हो सकती। आप सारा कुछ अपने पे क्यों ले लेती गुलदस्ता है? है हमारे लिए। यार मुझे लगता है मुझे ही कह रहे हैं कोई। ना क्यों? आप गुलदस्ता है हमारे लिए। हाँ ये देखा ना गुलदस्ता। आप इंतहाई क्यूट शख्सियत की मालिक हैं, अरे और सबसे बढ़ के ये कि वो इंसान बहुत बड़ा होता है जो दूसरों के चेहरों पर खुशियों के रंग बिखेरता है। बिल्कुल। तो आप उन्हीं लोगों में आपका शुमार होता है हाँ जी बिल्कुल जो ऐसे, चलती फिरती हंसाती हैं। बिल्कुल ऐसे। कुछ हम लोग कहीं इवेंट पे जाए ना, कुछ टिकटॉकर होते हैं वैसे से मुंह बना के बैठे। मैं कहती हूँ ठहरो, इससे मैं मिल के आती हूँ। ये वैसे कौन सा टिकटॉकर था जिसने ऐसे मुंह सारे बनाया था? ही सारे ही, एक आधा एक भी नहीं। मुझे लग रहा है ये शायद कोई मैं जानती हूँ जिसका आप मुंह बता रही हैं।
मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है यार, तुम्हारी वो वीडियो बड़ी अच्छी आई। अगली ने पूछ लिया केरी उन्होंने बोला ही ना मैं केरी सी देखी हो तो पता मैंने ना लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ। लोग ना गुस्से में ऊपर से ना बहुत लशपश होते हैं, अंदर से ना सड़े होते हैं पता नहीं क्या मसले हैं उनके साथ। अगर किसी का फ्रेंड साथ में है, कोई फीमेल अच्छी आ गई है, उसको क्यों देख रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो। मैंने उसको कहा मुझे देख लो मैंने उस दिन कह दिया, वो हंसी पड़ी, मैंने कहा उसके पीछे ही पड़ गई। अब आप नाम भी बता दें। नहीं 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 रिपोर्ट लग गई तो फिर आईडी बैन हो जाएगी। मिस जी बड़ी आईडी वाले इससे क्या फर्क पड़ता है आइडिया जो है ना बैन हो जाती है। आप तो शेर बड़ी बब्बर मेहनत हैं। करती हैं मरवा अपनी वीडियो बनाने के लिए, बाकायदा टाइम निकालना, कैमरामैन हायर करना और कंटेंट पे हम काम करते हैं, उसके बाद जाके वीडियो बनाते हैं। और इनका बड़ा इसमें जो है वो आज जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स इनके हो रहे हैं वो ऐसे नहीं है, ये बड़ी मेहनत है इसके पीछे। लोग कहते हैं पैसे TikTok से भी आ account रहे है। हैं। नहीं अब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि दूसरी आईडी एक बनाई है जो बाहर की कंट्री से उसका लिंक लगा के तो उस पे आना शुरू हो जाएंगे और उस पे अर्निंग जो है अच्छा, ना- बहुत से ब्रांड्स की प्रमोशन भी करती हैं जी आप। जी बिल्कुल। वो तो एक तोहफे भी मिलते एक हैं। ऑफर है इतनी बड़ी बात बताना भूल गई आपको। मुझे एक ऑफर आई इंस्टा पे, मैंने कहा जी क्या प्रमोशन क्या है, कहते कुछ नहीं करना, आपने एक एग्रीमेंट साइन करना है, हमारा नुमाइंदा पाकिस्तान आएगा स्पेशल, हमने ऑलरेडी 5 लोगों को हायर किया जो मोटे मोटे हैं। मैंने कहा अच्छा क्या वजह मोटे हो क्यों हायर किया, कहते उसकी रीज़न है हमारा ना मोटूज के नाम से एक ब्रांड आ रहा है यहाँ उन्होंने सिम डालनी थी, चिप पता नहीं क्या करना था ऑपरेट करा के, और माथे पे नाम लिखवाना है उनके ब्रांड का। अच्छा, वो आपने मेकअप भी नहीं करना, वो 6 मंथ के लिए फिक्स होगा अल्लाह। और 1 वीक में 3 जगहों पे आपने लाजमी जाना है पब्लिकली प्लेस पे, वो आपको लोकेशन करता रहेगा आप गए थे कि नहीं गए थे, और $5000 पर मंथ पे कर रहे थे। ट्रैकर लगाएंगे। हाँ ट्रैकर, मतलब ट्रैकर लगा के और उसके मैथे पे क्या लिखवाना, मोटूज। मैंने कहा दफा करो, ऐसी प्रमोशन से अच्छा अपना माथा ही और करवा लो। अच्छा अब घर के बच्चे क्या करें, कर लो कर लो कर लो, के पेट में बल पड़ गया आपकी बातें सुन के। सही कह रही हो। ये रियली ये इस तरह के प्रमोशन बाकी जो है ना आती हैं, मेकअप की आती हैं, मतलब फूड की आती हैं, और देसी फूड वाले भी बुलाते हैं, और मतलब अच्छा रहता है। जाहिर फूड वालों ने नहीं बुलाना तो किसने टिकटॉक की बुलाना। आप इतनी फेमस स्टार हैं, जी जी। अपनी जो टिकटॉकर्स हैं उनके लिए क्या पैगाम है आपका? बंदा नखरे नुखरे ना करया करो भाई जी, हूँ अल्लाह ने इज्जत दे दी थी, संभाल के चलो, और सबके लिए जो ना अच्छी अच्छी विशेष रखा करें, ब्लॉक के रिपोर्टें ना मारा करें, और कुछ जैसे आजकल सैलाब है पूरे पाकिस्तान के अंदर तो माली मदद भी निकाल दिया करें। खाली सैलाब नहीं, और भी बहुत से मसाइल और भी हैं। मसले हैं, किसी बिल्स का बिजली के बिलों का सबसे बड़ा अल्लाह मसला माफ है, करे, वो तो उसके बाद जो है पेट्रोल का मसला है। यहाँ गरीब आवाम के लिए बड़े मसाइल हैं, रोजाना की बेस पर यहाँ आवाज उठा मरवा रहे हैं आपको हम। कितना बिल आया? और कुछ ना पूछें इस वक्त हम जो हैं वो मसाइल की अमाजगा में घिरे पड़े हैं, और अगर इन दुखों की जानिब जाएं तो मुझे लगता है शायद ज़िंदगी गुजारना ही मुश्किल हो जाए। तो इससे बेहतर है कि हम मारिया के सॉन्ग की तरफ चले जाते हैं। बातों का सिलसिला जारी रहा, वक्त कैसे पल भर में गुजर गया, क्योंकि जब इतने प्यारे प्यारे लोग साथ बैठे हों जो इतनी अच्छी बातें करते हों, सबको हंसाते हों, सबका दिल लगा के रखते हों, तो फिर वक्त का एहसास नहीं होता कि कैसे वो पंख लगा के उड़ जाता है। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नए मेहमानों के साथ, नई शख्सियात के साथ, आपकी करवाएंगे मुलाकात। जाने से पहले मारिया का सॉन्ग। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो जर मांगो तो बेजर हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ, मुख मोड़ूं तो काफिर हूँ। मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने। अरे लोगों
सारा क्या मैं जानूं मेरा खुदा जाने।